नमस्कार दोस्तों, खबर मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा खेला होता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही राज्यसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता की हनक दिखाकर, सत्ता की ताकत दिखाकर चुनाव जीत ले, लेकिन लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से ज़मीन बहुत तेज़ी से खिसकती हुई नज़र आ रही है। यूपी, राजस्थान और बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हवा बनाने की कोशिश कर रही है कि 400 सीट, राम मंदिर, फलाना, इसके नाम पर जो है चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है, लेकिन असल में वो हो नहीं रहा है। ग्राउंड पर कुछ और ही चल रहा है। ग्राउंड से एक इंटरनल सर्वे बताया जा रहा है और उसकी चर्चा हर ओर है कि उस इंटरनल सर्वे में पहले उत्तर प्रदेश में हमने आपको दिखाया, राजस्थान में दिखाया, और अब मध्य प्रदेश की बारी है कि मध्य प्रदेश में इस इंटरनल सर्वे ने बहुत बड़ी टेंशन भारतीय जनता पार्टी को दे रखी है। भारतीय जनता पार्टी ऊपर से चिल्लाती है 400 400, लेकिन भीतर से जानती है कि उसके पांव पालने में कितने छोटे हैं। दर्शकों, दोस्तों, भाइयों बहनों, सर्वे के मुताबिक जो है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में गौर से सुनिएगा, मध्य प्रदेश में 7 से 9 सीटें हार रही है। और अगर अभी आपको टाइम नहीं है वीडियो देखने का तो जल्दबाजी में मत देखिए, क्योंकि हम आपको पूरा एनालिसिस करके बताएंगे और पूरी बात बताएंगे। तो अगर अभी नहीं है समय तो वीडियो को सेव कर लीजिए और बाद में देखिएगा। 7 से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निपटने वाली है मध्य प्रदेश में। और कहाँ तो फुल एंड फाइनल की बातें कर रहे थे कि फुल पिछली बार का इतिहास तोड़ेंगे और 400 सीट लेकर आएंगे, और जबकि सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश में 7 से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। पिछली बार यानी 2019 में बीजेपी को यहाँ 29 में से 28 सीटें मिली थी भाई साहब, और बीजेपी ने अगर मध्य प्रदेश में पुराना प्रदर्शन नहीं दोहराया तो भी नरेंद्र मोदी जी के लिए राह बहुत मुश्किल होगी। अगर पुराना प्रदर्शन तो हर हाल में दोहराना ही दोहराना है। नरेंद्र मोदी जी को तलवार सर पर लटकी हुई है। अगर 28 में 29 नहीं मिली तो फिर भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ना पड़ेगा उनको, ये सपना देखना। खबर ये निकल कर आ रही है दोस्तों कि बीजेपी मध्य प्रदेश में 11 सिटिंग सांसदों के टिकट काटने जा रही है, 11, और 16 सीटों पर नए प्रत्याशी खड़े करने जा रही है। 11 के टिकट कटेंगे, 16 पर नए खड़े होंगे। विधानसभा चुनाव में वो इलाके जहां बीजेपी बुरी तरह से पिछड़ गई थी, तब भी पिछड़ गई थी दोस्तों, जब कमलनाथ ने जो है इतनी होशियारी दिखाई थी, कमलनाथ की वजह से कांग्रेस हार गई, तब भी भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर पिछड़ गई थी उनमें जैसे कमलनाथ की ही जो है छिंदवाड़ा है, जहां से कमलनाथ के बेटे चुनाव लड़ते हैं, वहां से उस विधानसभा पर कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती थी। मुरैना में बीजेपी कई सीटों पर हार गई थी और वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव के मुकाबले 9% घट गया था। भिंड इलाके में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी को हार मिली थी। मंडला लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। ये तब है जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी मध्य प्रदेश के भीतर, पिछला ये विधानसभा चुनाव, तब की बात मैं बता रहा हूँ। और दुनिया जानती है कि मध्य प्रदेश चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती किस वजह से थी। जनता कांग्रेस को जिताना चाह रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कमलनाथ के अहंकार ने कांग्रेस को वहां पर जीतने नहीं दिया दोस्तों। अब कमलनाथ का कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस कमलनाथ को इज्जत दे नहीं रही है। बीजेपी में शामिल होने के लिए वो दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन शामिल हो नहीं पाए। तो ऐसे में अभी लगता यह है कि बीजेपी यही चाहती है कि कमलनाथ कांग्रेस में ही रहें और कांग्रेस में रहकर ही काम पर लगे रहें। लेकिन इस बार बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस कमलनाथ के ऊपर उतना भरोसा दोस्तों दिखाएगी। बीजेपी इसी वजह से तनाव में है कि विधानसभा का चुनाव तो मंत्रियों को खड़ा कर दिया, विधानसभा चुनाव में विधायकी लड़ने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को ले आए, सांसदों को विधायकी लड़ा ली तो जीत गए, चलिए उसमें तो इज्जत बचा ली। लेकिन अब लोकसभा के चुनाव में क्या करेंगे? ओबामा को लाएंगे क्या लड़ाने मध्य प्रदेश में? डोनाल्ड ट्रंप को लाएंगे मध्य प्रदेश में लड़ाने के लिए? अब क्या करेंगे? वही जो सांसद विधायक बन गए उन्हीं विधायकों को फिर सांसद ही लड़ाएंगे? क्या करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने इन सीटों पर बहुत भयंकर जो है
स्थिति बुरी हो रखी है और जिन सांसदों को विधायक बनाकर कोने में पटक दिया है, एक रीज़न ये भी है कि जो सांसद विधायक बनाकर कोने में पटके जा चुके हैं, वो क्या इस लोकसभा चुनाव में मोदी को पचा पाएंगे? क्या दिल जान जिगर से लड़ेंगे कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है? और जिन शिवराज चौहान को मोदी ने बर्फ़ में लगा दिया है, वो शिवराज चौहान क्या बदला लेने के लिए कोशिश नहीं करेंगे? क्या बदले के लिए तैयार नहीं होंगे? क्या वो शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी को चांद पर बिठाने के लिए तैयार होंगे? नहीं होंगे। भीतर भीतर आग तो लगी होगी। बदला ना भी लें तो क्या मन ही मन उनके मन में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का जो है के लिए सहयोग करने की इच्छा जो है उमड़ घुमड़ रही होगी, उबाले मार रही होगी कि जिस आदमी ने हमको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया उस आदमी को हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देंगे। वसुंधरा राजे का मध्य प्रदेश से बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत तगड़ा जुड़ाव है। वसुंधरा राजे को नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में किनारे लगा दिया, तो क्या वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री मोदी को बनाकर बड़ी खुश होंगी? वो कुछ नहीं करेंगी। तो दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान के दिल से पूछिए कि वो अपने सामने मोहन यादव को कैसे पचा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जिन सीटों पर बीजेपी मुश्किल में दिख रही है, उनमें से कुछ सीटों के नाम तो हम आकर दोस्तों उंगली पर हम गिना सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे पहली सीट आप ले लीजिए, भोपाल की सीट है, वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद हैं यहाँ से। सागर दूसरी सीट है, यहाँ राज बहादुर सिंह सांसद हैं। एक सीट रीवा की है जिस पे भारतीय जनता पार्टी की गर्दन फंसी हुई है, जनार्दन मिश्रा वहाँ से सांसद हैं। जनता पचा नहीं पा रही है, 5 साल में किया क्या बता नहीं पा रही है, जनता दर्शन नहीं कर पाई है इनके। ग्वालियर से विवेक नारायण हैं, इनकी भी सीट फंसी हुई है। खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल हैं। अब तो उंगलियों पर आपको गिना सकते हैं मध्य प्रदेश की वो सीटें जहाँ बीजेपी की सांसें अटकी हुई है। वो 7 से 9 सीटें जीत सकता है इंडिया गठबंधन। खरगोन की सीट है, उज्जैन की सीट है, अनिल फिरोजिया सांसद हैं वहाँ से। राजगढ़ की सीट है और एक सीट टीकमगढ़ की भी बताई जा रही है, वीरेंद्र कुमार खटिक सांसद हैं वहाँ से। और एक धार की भी सीट है, धार के सांसद हैं छतर सिंह दरबार। भिंड दतिया की जो एक सीट है, भिंड और दतिया को मिला के वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सांसें अटकी हुई हैं। जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी संघ का सहारा लेती है, संघ का साथ लेती है। तो संघ सीटों पर जो संघ है, वो संघ के बैकग्राउंड से कई सारे लोगों को इस बार कहा जा रहा है मौका देंगे इन हारती हुई सीटों पर, संघ बैतरणी पार लगाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन जिस तरीके से रैलियां कर रहा है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव मैदान में हैं, राहुल गांधी मैदान में हैं, जिस तरीके से चंद्रशेखर मैदान में हैं, जिस तरीके से और भी दल कमर कस चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द हो गया है। जो 400 सीटें जीतने का दावा नरेंद्र मोदी करते हैं, उस दावे में पलीता लगता हुआ अभी से दिखाई दे रहा है। मैंने जो सीटें आपको उंगलियों पर गिनाई हैं, इन सीटों के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी की लंका लगी हुई है एक हिसाब से, देसी वर्ड में कहें तो। मध्य प्रदेश में 29 में से अगर आप मान लीजिए कि 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे लड़ाने की तैयारी कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। उसको ये उम्मीद कतई नहीं है, इत्मीनान कतई नहीं है कि ये 16 सीटें जीत सकते हैं, इनको जनता जिता सकती है। और इसीलिए इनको बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी तन बदन से लगी हुई है और ये भांप चुकी है कि अगर इनको लड़ाया, अगर इन्हीं लोगों को हमने चुनाव लड़ाया तो फिर दिक्कत आ सकती है। और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बन रहा है, मजबूत हो रहा है। आज ही हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के भीतर गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। गुड्डू जमाली के समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही एक सीट, आजमगढ़ की सीट गई, भारतीय जनता पार्टी के पास से वो सीट गई। अब उस पर भारतीय जनता पार्टी अगर मोदी को भी चुनाव लड़ाएंगे आजमगढ़ सीट से, तो मोदी भी नहीं जीतने वाले। गुड्डू जमाली अभी की मैं बात आपको बताऊं तो वहाँ से निरहुआ लड़े थे, अखिलेश ने वो सीट छोड़ी थी, वहाँ से निरहुआ लड़े थे, वहाँ से अखिलेश यादव के भाई लड़े थे धर्मेंद्र यादव, वहाँ से लड़े थे गुड्डू जमाली बसपा से गुड्डू जमाली को 2 लाख कुछ वोट मिले,
निरहुआ को 3 लाख वोट मिले और 3 लाख वोट मिले अखिलेश यादव के भाई को, और अखिलेश यादव के भाई निरहुआ से सिर्फ 8,000 वोटों से हार गए। तो क्या गुड्डू जमाली जिनको 2 लाख वोट मिले थे अभी, और वो गुड्डू जमाली अब सपा के साथ आ गए हैं, तो क्या 2 लाख वोट प्लस नहीं होंगे? 2 लाख छोड़ दीजिए, 1 लाख वोट प्लस नहीं होंगे समाजवादी पार्टी में? और यही तमाम सारी स्थितियां बन रही हैं देश की अलग अलग सीटों के ऊपर, जिन सीटों के नाम आपको बताए जा रहे हैं। गोदी मीडिया आपको ये सब बताएगा नहीं। गोदी मीडिया वो कोई खबर नहीं दिखाएगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जरा सा भी डेंट लग रहा हो या जरा सा भी कमज़ोर दिख रही हो। गोदी मीडिया आपको वो सब नहीं बताएगा। तो इसलिए इस तरीके की सारी खबरें आपको उल्टा चश्मा यूसी पर ही दिखाई देंगी, मिलेंगी। सच्चाई आपको यहीं पर दिखाई देगी। हम जो आज चीज़ें बता रहे हैं, जो आज आकलन करके बता रहे हैं, हो सकता है कि ये 19-20 हो, इधर उधर हो, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इन सीटों के ऊपर बहुत परेशान है। कैंडिडेट बदलने के लिए, नए कैंडिडेट लाने के लिए आतुर है। और मध्य प्रदेश के भी ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में हम सब फुल जीतेंगे। जब फुल ना जीतेंगे तभी तो मोदी जी 400 की बात करते हैं, 350 की बात करते हैं। 300 अगर फुल नहीं जीते तो फिर नरेंद्र मोदी जी का सपना तो रह जाएगा, और फुल जीत नहीं रहे। पिछली बार फुल जीते थे, इस बार 7 यहाँ से जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में कम से कम 20-26 सीटें जा रही हैं, और बिहार में तो ये कम से कम 15-16 सीटें बिहार से जा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा पिछली बार से डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी 400 का गाना गाते हैं, और ये गाना कंपोज हो पाएगा, रिलीज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, इस वीडियो में अभी इतना ही। इजाज़त दीजिए मुझे यानी भरत को। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।